हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रो गुरु ज्ञान। आज का सेशन हमारा मिडलवेयर के ऊपर होने वाला है। इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि जब भी मेरी रिक्वेस्ट क्लाइंट से सर्वर के पास आती है, ठीक है, मैंने जैसे ही क्लाइंट से रिक्वेस्ट करी अपने सर्वर के पास, तो मैंने लास्ट सेशन के अंदर बताया था कि बीच में हमारी दो लेयर्स होती हैं, कंट्रोलर की लेयर होती है और सर्विसेज की लेयर होती है। ठीक है, कंट्रोलर्स के अंदर मेरे कुछ राउट हैंडलर्स होते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरी रिक्वेस्ट क्लाइंट से कंट्रोलर के पास गई, मतलब राउट हैंडलर के पास गई, उससे पहले मैं किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। ठीक है, उन फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? मिडलवेयर्स बोलते हैं। अब मिडलवेयर्स के अंदर आप बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हो। एक बार डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। डॉक्यूमेंटेशन पे जैसे इन्होंने बता रखा हुआ है कि अगर आपने कोई भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में कोई चेंज करना है, ठीक है, तो हम वो मिडलवेयर के थ्रू कर सकते हैं। जैसे मेरी रिक्वेस्ट स्लैश यूजर करके मेरे कंट्रोलर पे जाएगी, उससे पहले ही मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा, एक मिडलवेयर बनाऊंगा जिसको मैं अपने नेस्ट के साथ रजिस्टर कर दूंगा। अब उस फंक्शन के थ्रू मैं चाहूं तो अपने लॉग्स को लॉग कर सकता हूं, राइट, डीबी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल लॉगर के मिडलवेयर हो गए, हम मल्टीपल मिडलवेयर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कोर्स का मिडलवेयर हो गया, हेलमेट एक खुद में एक मिडलवेयर है, सो हम मल्टीपल मिडलवेयर पास कर सकते हैं। ये हमें मैं दिखाऊंगा अभी जब हम डेमो करेंगे तो कैसे हम अलग अलग मिडलवेयर्स को यूज कर सकते हैं। सो मिडलवेयर के अंदर हम अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक फंक्शन के अंदर हम अपने कोड को एग्जीक्यूट कर लेंगे। हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट में चेंज कर सकते हैं। अपने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल का एंड कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग। हम जैसे ही अगर मुझे एक मिडलवेयर से दूसरे मिडलवेयर को अपना फ्लो पास करना है, तो मैं नेक्स्ट फंक्शन के थ्रू एक मिडलवेयर से दूसरे मिडलवेयर पे जंप कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया हमारे मिडलवेयर क्या होते हैं। एक बार देख लेते हैं हम अपना मिडलवेयर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक बार कोड में चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं मिडलवेयर का। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक मिडलवेयर का फोल्डर बनाएंगे। क्लिक करते हैं सोर्स पे। सोर्स के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओके। इस मिडलवेयर के अंदर जो हम सबसे पहले मिडलवेयर बनाने वाले हैं वो लॉगर का मिडलवेयर बनाने वाले हैं। ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन में इन्होंने बता रखा है लॉगर का मिडलवेयर। ठीक है, क्रिएट करते हैं लॉगर डॉट मिडल। हमने अपना एक मिडलवेयर बना लिया है। ठीक है, अब इस मिडलवेयर के अंदर इन्होंने क्या बता रखा है, हमें क्लास, हमारे दो तरह के मिडलवेयर होते हैं, क्लास लेवल मिडलवेयर होते हैं और फंक्शनल मिडलवेयर होते हैं। सबसे पहले हम क्लास वाले मिडलवेयर्स की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई भी आप मिडलवेयर टाइप्स फंक्शन बनाते हो तो उनमें आपको @इंजेक्टेबल लगाते हो। ठीक है, @इंजेक्टेबल क्या होता है? अगर आप @इंजेक्टेबल यूज करते हो किसी क्लास के ऊपर, राइट, जैसे आपने देखा होगा हम सर्विसेज जब हमने बनाई थी, प्रोवाइडर्स बनाए थे, ठीक है, उसमें हमने @इंजेक्टेबल किया था। इसकी मदद से हम अपनी इस क्लास को रजिस्टर कर सकते हैं। @इंजेक्टेबल इंजेक्ट करने के काम आता है, जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अंडर आता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना ये कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, मैंने अपना एक मिडलवेयर बना लिया है। ठीक, अगर आप देखोगे तो इस मिडलवेयर के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले एक क्लास बनाई है लॉगर मिडलवेयर। उसके अंदर हमने क्या इंप्लीमेंट किया, नेस्ट मिडलवेयर को इंप्लीमेंट किया, जो हमें कॉमन से मिला है। ठीक है, जैसे ही मैंने इस मिडलवेयर को इंप्लीमेंट किया, अगर मैं यहाँ पे हटा दूं इसको, आप देखोगे, ठीक है, ये इसने क्या कर दी, इसने कंप्लेंट कर दी। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी यूज इज मिसिंग इन द लॉगर मिडलवेयर बट रिक्वायर्ड इन द टाइप नेस्टेड मिडलवेयर। ठीक है, नेस्ट मिडलवेयर। तो नेस्ट मिडल, जैसे हमने इस नेस्ट मिडलवेयर को इंप्लीमेंट किया तो ये लॉगर मिडलवेयर ने हमें कंप्लेंट कर दी कि इस फंक्शन को आप यूज करो, कॉल करो, अदरवाइज इट विल गिव एन एरर, राइट। सो हम क्या करते हैं, इसको यूज कर लेते हैं। फंक्शन नेम है यूज। ठीक है, अब इस यूज फंक्शन के अंदर हमें रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट मिलता है, रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट मिलता है और नेक्स्ट फंक्शन मिलता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम मिडलवेयर एक फंक्शन होता है, जब भी मेरी रिक्वेस्ट क्लाइंट से आएगी, अब ये पहले मेरी रिक्वेस्ट इस मिडलवेयर के पास आएगी, इस मिडलवेयर से होकर मेरी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, मेरी रिक्वेस्ट हैंडलर के अंदर जाएगी। ठीक है, अब रिक्वेस्ट हैंडलर मैं बात करता हूँ इस कैट के अंदर, कैट फोल्डर के अंदर जो मेरा कैट कंट्रोलर है, ये मेरे रिक्वेस्ट हैंडलर है, क्रिएट, फाइंड वन, क्रिएट कैट न्यू। अगर आप देखोगे मैंने इस पे HTTP के मेथड यूज किए हैं। ठीक है, गेट, पुट, पोस्ट। हियर इन दिस एग्जांपल इसके अंदर पोस्ट, गेट और पोस्ट मैंने यूज किया है। ठीक है, अब लॉगर मिडलवेयर के अंदर दोबारा चलते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखोगे कि हमने यूज फंक्शन यूज कर लिया, यहाँ पे मैंने एक कंसोल करा लिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि हम ऐप के अंदर अपने इस लॉगर मॉड्यूल को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं ऐप मॉड्यूल के अंदर, हम चले गए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कर दिया। ऐप मॉड्यूल क्या करेगा, ऐप मॉड्यूल, ठीक है, ऐप मॉड्यूल इंप्लीमेंट्स करेगा। ठीक है, किसको, नेस्ट मॉड्यूल को। ठीक है, अब जैसे ही मैंने नेस्ट मॉड्यूल को इंप्लीमेंट किया, इसने क्या कंप्लेंट कर दी, ओके कैन नॉट फाइंड नेस्ट मॉड्यूल। ओके, ठीक है, ये तो हमें कॉमन से लेना पड़ेगा, इंपोर्ट
इंपोर्ट नेस्ट मॉड्यूल, ठीक है, हमें मिल गया नेस्ट मॉड्यूल। अब जैसे ही मैंने नेस्ट मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट कर लिया तो ऐप मॉड्यूल मुझे कंप्लेंट किया कर रहा है, क्लास ऐप मॉड्यूल इनकरेक्टली इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस नेस्ट मॉड्यूल प्रॉपर्टी कन्फिगर इज मिसिंग। ओके, कन्फिगर मिसिंग है यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, इसने मेरे को बोल दिया कि कन्फिगर मेथड को तुम यूज करो। जैसे हमने अभी अगर आपने देखा होगा लॉगर मिडलवेयर के अंदर जब हमने नेस्ट मिडलवेयर को यूज किया था तो उसने कंप्लेंट करी थी यूज फंक्शन को कॉल करो, ठीक है। अब ऐप मॉड्यूल के अंदर जैसे ही मैं इस लॉगर मिडलवेयर को रजिस्टर करूंगा जो हमने यहाँ पे बनाया है, तो हमने इंप्लीमेंट किया नेस्ट मॉड्यूल को, नेस्ट मॉड्यूल ने बोला भाई कन्फिगर को इंप्लीमेंट करो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी बोल रखा हुआ है, ठीक। अब इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, अपना कंज्यूमर यूज करेंगे, ठीक है। कंज्यूमर हमें कहाँ से मिलेगा, ठीक है, कंज्यूमर हमें मिलता है मिडलवेयर, ठीक है, मिडलवेयर किससे, मिडलवेयर कंज्यूमर से, ठीक है, मिडलवेयर कंज्यूमर से मिल गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे इस कंज्यूमर को कॉल करेंगे, कंज्यूमर डॉट अप्लाई लॉगर रूट, यू कैन सी दैट अप्लाई लॉगर मॉड्यूल डॉट फॉर राउट्स। इसके अंदर हमने अपने कंट्रोलर को पास कर दिया। अब मेरा लॉगर मॉड्यूल कहाँ पे है, यहाँ पे। अब मैं लॉगर मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये लॉगर मॉड्यूल है जो हमने अभी बनाया था। अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ इस लॉगर मॉड्यूल, ठीक है, एक बार इसकी आउटपुट देखते हैं। हमने अपने कंट्रोलर के कॉरस्पॉन्डिंग लॉगर मिडलवेयर अप्लाई कर दिया है। कोई भी रिक्वेस्ट इस कंट्रोलर पे आएगी उसके लिए ये लॉगर का मिडलवेयर चल जाएगा, मिंटू से एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक बार पोस्टमैन पे चलते हैं, सेंड करते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे ये रिक्वेस्ट इसने प्रिंट कर दी, तो जैसे ही मेरी रिक्वेस्ट क्लाइंट से आई सबसे पहले वो इस मिडलवेयर के पास गई है। मैंने रिक्वेस्ट डॉट 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 इसमें डाला हुआ था, उसके बाद में ये कैट कंट्रोलर के इस क्रिएट कैट न्यू पे गई है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इसने मेरे को आउटपुट जनरेट कर दिया, मैंने इसको रिक्वेस्ट बॉडी पास करी थी। अब एक काम करते हैं, अभी तो हमने क्या किया था, इसके अंदर ऐप मॉड्यूल के अंदर हमने कैट कंट्रोलर के ऊपर डायरेक्टली दे दिया था, ठीक है। अगर हम चाहें, ठीक है, तो कैट कंट्रोलर पे डायरेक्टली ना देके हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, अगर आप देखोगे पाथ के अंदर मैंने कैट्स पास कर दिया है, मेथड मैंने गेट दे दिया है। हमने अभी क्या किया है, कैट कंट्रोलर को यहाँ से हटा के ये ऑब्जेक्ट यूज कर लिया है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने बताया था कि हमने पाथ के अंदर कैट्स को पास किया है। ये कैट्स किसको रेफर करता है, ये जो हमारा कैट का कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर डेकोरेटर के अंदर जो हमने स्ट्रिंग पास किया है, ये स्ट्रिंग और ऐप मॉड्यूल के अंदर आपने ये जो पाथ पास किया है ये सेम होने चाहिए, तभी ये इस पर्टिकुलर राउट के लिए इस लॉगर मिडलवेयर को रजिस्टर करेगा। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि ये मेथड हमें क्यों दे रहा है। द स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप द रिक्वेस्ट मेथड। ओके, स्ट्रिंग नहीं पास कर सकते तो रिक्वेस्ट मेथड का हम ऑब्जेक्ट चेक कर लेते हैं, अगर हमें यहाँ से ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। ओके, सो चेक कर लेते हैं कि ये रिक्वेस्ट मेथड यहाँ पे हमें कंप्लेंट क्यों कर रहा है, कैन नॉट फाइंड रिक्वेस्ट मेथड, राइट। सो इस रिक्वेस्ट मेथड को क्या करते हैं, हम नेस्ट के कॉमन से ले लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे हमने ये डाल दिया, ठीक है। सो हमारी कंप्लेंट तो यहाँ से हट गई है, ये एरर देना इसने बंद कर दिया है। तो अब मैंने क्या किया है, जब भी मेरी रिक्वेस्ट इस पाथ के लिए आएगी, फॉर जो रिक्वेस्ट मेथड मेरी गेट वाले राउट्स पे जाएगी उसके लिए ही ये अप्लाई करेगा इसको, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट करी है, मेरी कैट्स कंट्रोलर पे आई है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं मेरे कैट्स कंट्रोलर के अंदर अभी कौन कौन से राउट हैं। ये मेरे पोस्ट के राउट हैं और ये दो मेरे पोस्ट, ये वाला राउट और ये वाला राउट मेरे पोस्ट के राउट हैं, ये मेरा गेट का राउट है, ठीक है। तो अभी के लिए हमने जो अपने लॉगर मिडलवेयर को रजिस्टर किया है इस रिक्वेस्ट मेथड के लिए, इस HTTP रिक्वेस्ट मेथड के लिए किया है, इन दोनों के लिए ये नहीं चलना चाहिए। तो एक काम करते हैं, एक बार सर्वर को दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार सर्वर स्टार्ट हो जाए तो जब हम क्लिक करेंगे, हम क्रिएट कैट न्यू वाली रिक्वेस्ट को एक बार कॉल करते हैं, दोबारा से सेंड करते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे अभी कोई रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे बोल दिया था कि मेरा जो गेट टाइप का HTTP रिक्वेस्ट मेथड है उसी के लिए मेरे लॉगर के मिडलवेयर को रजिस्टर करो, ठीक है ना। लॉगर के मिडलवेयर को रजिस्टर इसने कर दिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये जो मेरा गेट वाला मेथड है, ठीक है, यहाँ कंट्रोलर में चलते हैं। गेट वाला जो मेरा रिक्वेस्ट हैंडलर है, इसमें ये क्या बोल रहा है, /cat/ कोई भी ID आएगी तो इस पे आ जाएगी फाइंड वन पे, ठीक है। एक बार यहाँ जाते हैं, इसमें देखते हैं ये कौन से वाला है, ठीक है। मैंने यहाँ पे cats/ मैंने एक ID भेज दी, ठीक है। मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ और आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे मेरा लॉगर मिडलवेयर का लॉग आ जाना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वो ये आया नहीं। ओके, चेक करते हैं क्यों नहीं आया है, एक बार दोबारा प्रेस कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ नहीं है। यहाँ पे क्या किया, पाथ में सिर्फ कैट्स पास किया है इसलिए ये नहीं जा रही। अगर हम यहाँ पे /* पास कर देंगे, ठीक है, एक बार दोबारा सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं।
सर्वर एक बार स्टार्ट हमारा होने वाला है। ओके, ठीक है, सर्वर मेरा स्टार्ट हो चुका है। एक बार इसको हिट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, सो नाउ यू कैन सी दैट, आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा रिक्वेस्ट भी यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ठीक है ना, और मेरा रिक्वेस्ट भी प्रिंट हो चुका है, और यहाँ पे मेरा जो कैट कंट्रोलर के अंदर का जो कंसोल था वो भी प्रिंट हो चुका है। देखा कि कंज्यूमर का अप्लाई मेथड यूज कर सकते हैं हम किसी भी पर्टिकुलर कंट्रोलर के लिए लॉगर मिडलवेयर को अप्लाई करने के लिए। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो हमारा कैट्स का कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर के अंदर जो रिक्वेस्ट हैंडलर है, अगर हमने किसी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट हैंडलर को एक्सक्लूड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं ताकि उस पे लॉगर मिडलवेयर अप्लाई ना हो। तो उसके लिए भी हमारे पास मेथड होता है। एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, एक बार डॉट एक्सक्लूड करते हैं। अब एक्सक्लूड के अंदर चेक करते हैं एक्सक्लूड हमसे क्या लेता है। एक्सक्लूड के अंदर हमने पाथ पास कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट डॉट एक बार ऑल ही कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने पाथ में क्या पास किया, कैट्स कैट्स स्लैश, एक बार चलते हैं कंट्रोलर के अंदर। मैं ये चाहता हूं कि जब भी मेरी क्रिएट के लिए रिक्वेस्ट आई, ठीक है, तब लॉगर मॉड्यूल ना चले। ठीक है, और फॉर राउट्स के अंदर हम ये डाल सकते हैं पाथ, ओके, पाथ कैट्स। तो मैं ये चाहता हूं कि जो मेरी कोई भी मेरी रिक्वेस्ट अगर क्रिएट कैट न्यू के लिए आए तो उस केस में क्या हो, मेरा ये वाला जो लॉगर है ये कॉल हो जाए। ठीक है, हमने एक्सक्लूड कर दिया कैट स्लैश क्रिएट के लिए और इंक्लूड कर लिया क्रिएट कैट के लिए। तो एक काम कर सकते हैं, यहां पर भी हमें कैट स्लैश क्रिएट कैट न्यू। ठीक है, अब एक बार सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। वो स्टार्ट हो चुका है। अब हम एक बार हिट करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्रिएट की बात करता हूं। क्रिएट के लिए मैंने एक्सक्लूड किया था तो मेरा यहाँ पे लॉगर मिडलवेयर नहीं चलना चाहिए। ठीक है, मेरा लॉगर मिडलवेयर नहीं चला। अगर लॉगर मिडलवेयर चलता तो यहाँ पे क्या प्रिंट करता, यहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देता। एक बार दोबारा जाते हैं पोस्टमैन के अंदर। पहले हम ऐप डॉट मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं, पोस्टमैन में जाते हैं और पोस्टमैन के अंदर अब हम क्या करते हैं, क्रिएट कैट न्यू के लिए, क्योंकि अगर हमने क्रिएट कैट न्यू के लिए इसको अलाउ किया है कि मेरा लॉगर मिडलवेयर चल जाए। ठीक है, मैं सेंड करता हूं यहाँ से। अगर आप देखोगे तो मेरा बीच में मिडलवेयर चल गया। अगर अब मेरा मिडलवेयर चल चुका है तो मैं कुछ भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, या मैं सिक्वेंशियली अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे दूसरे मिडलवेयर्स को कॉल भी कर सकता हूँ। जैसे मेरा कोर्स का मिडलवेयर हो गया, राइट, मेरा हेलमेट का मिडलवेयर हो गया, कुछ भी कस्टम मिडलवेयर्स में कुछ भी यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ ताकि मेरा पहला लॉगर मिडलवेयर चलेगा। लॉगर मिडलवेयर जैसे अपना काम कर लेगा तब मैंने नेक्स्ट यहाँ पे डाल दिया। अब ये क्या होगा, इस मिडलवेयर से एग्जिट हो जाएगा और प्रोसेस मेरा कहाँ चला जाएगा, दूसरे मिडलवेयर के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे कोई नया मिडलवेयर की एंट्री कर देता हूँ, ठीक है, कोर्स काइंड ऑफ मिडलवेयर। ठीक है, सो हमने अभी तक सेशन के अंदर क्लास लेवल मिडलवेयर क्रिएट किए थे। अब हम क्लास लेवल मिडलवेयर ना क्रिएट करके फंक्शनल मिडलवेयर को क्रिएट करते हैं। ठीक है, फंक्शनल मिडलवेयर क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट इस मिडलवेयर के फोल्डर के अंदर हम एक नया मिडलवेयर बनाएंगे। ठीक है, यूजर डॉट मिडलवेयर डॉट टीएस। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे कि हमने बात करी थी, हम एक फंक्शनल मिडलवेयर बना रहे हैं तो फंक्शन बनाएंगे, राइट। इसका नाम क्या होगा, यूजर मिडलवेयर। ठीक है, अब ये हमसे कौन से पैरामीटर लेगा, ये लेगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कॉमा नेक्स्ट, राइट। अब रिक्वेस्ट के अंदर हम क्या पास करेंगे, ये रिक्वेस्ट की टाइप क्या होगी, हम ये ले लेंगे रिक्वेस्ट। ठीक है, कहाँ से, एक्सप्रेस से। रिस्पॉन्स भी हमें एक्सप्रेस से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट है, ये हमें नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। इसके थ्रू हम एक मिडलवेयर से दूसरे मिडलवेयर में जा सकते हैं। जैसे ही हम अपने फ्लो को पास कर सकते हैं, एक मिडलवेयर से निकल के वो दूसरी तरफ चला जाएगा। मतलब अगर कोई इसके बाद में कोई मिडलवेयर होगा तो मिडलवेयर पे चला जाएगा, अगर इसके बाद कोई मिडलवेयर यूज नहीं होगा तो यहाँ से निकल के राउट हैंडलर पे चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सिंपली एक काम करना है, यहाँ पे पहले तो हमें कंसोल लगाना है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग आई एम फ्रॉम यूजर मिडलवेयर। ठीक है, और साथ में हमने बोल दिया यहाँ पे अपना फ्लो को आगे बढ़ा दो। ठीक है, हमने पहले भी बात करी थी, अभी के लिए ये जस्ट हमने फंक्शन, एक डमी फंक्शन क्रिएट किया है, बट जब आप एक्चुअल डेवलपमेंट करोगे तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्चुअल कोड लिखना पड़ेगा कि अगर आप रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट में कोई चेंज करना चाहते हैं, या रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के साइकिल को यही रोकना चाहते हैं, या इस मिडलवेयर के बाद कोई दूसरा मिडलवेयर कॉल करके उस मिडलवेयर के
ऊपर अपने फ्लो को पास करना चाहते हैं, तो आपको ऐसा कोड यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने ये फंक्शन बना लिया है, अब इसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर मिडलवेयर, ठीक है। अब इस यूजर मिडलवेयर को हमने बना तो दिया, अब नेस्ट को कैसे पता लगेगा कि ये मिडलवेयर भी एक क्रिएटेड है, तो हम अभी ऐप के मॉड्यूल में चलते हैं, ठीक है। ऐप के मॉड्यूल में हमने क्या किया था, यहाँ पे नेस्ट मॉड्यूल को इंप्लीमेंट किया था, ठीक है, जिससे हमें एक कॉन्फ़िगर मेथड मिला था और कंज्यूमर डॉट अप्लाई के अंदर हमने अपने मिडलवेयर को पास किया था। तो यहीं पे ही हम अपना एक और मिडलवेयर पास कर देते हैं, यूजर मिडलवेयर, ठीक है। तो आप मिडलवेयर की चेनिंग कर सकते हो, तो पहले लॉगर मिडलवेयर पे आएगी, फिर यूजर मिडलवेयर के अंदर आएगी, ठीक है। अब यूजर मिडलवेयर के अंदर जब ये रिक्वेस्ट आएगी तो वहां पे हमारा ये कंसोल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो अभी हम देख रहे थे यूजर मिडलवेयर के अंदर, कहाँ गया यूजर मिडलवेयर, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा कंसोल प्रिंट हो जाएगा। एक बार टेस्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। हम एक बार हमने ऐप मॉड्यूल के अंदर ये बताया था कि जब भी मेरी कैट स्लैश क्रिएट के ऊपर आएगी तो एक्सक्लूड हो जाएगी, अगर कैट स्लैश क्रिएट कैट न्यू पे आएगी तो मेरा मिडलवेयर चलेगा। तो एक काम करते हैं, कैट स्लैश क्रिएट कैट न्यू को हिट करते हैं एक बार, क्रिएट कैट न्यू, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कौन सा मिडलवेयर कॉल होता है, ठीक है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो मेरा रिक्वेस्ट ये पहला लॉगर डॉट मिडलवेयर भी कॉल हो गया, अगर मैं आई एम फ्रॉम यूजर मिडलवेयर तो मेरा यूजर का मिडलवेयर भी कॉल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम फंक्शनल और क्लास लेवल मिडलवेयर इसके अंदर बना सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।